हेलो क्लास सिक्स। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इंग्लिश का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एन अनकम्फर्टेबल बेड। एक बिना आराम देने वाला अनकम्फर्टेबल बेड। ठीक है, तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वन ऑटम आई वेंट टू स्टे फॉर द हंटिंग सीजन विद सम फ्रेंड्स इन आर्चटाव इन पिकार्डी। एक ऑटम सीज़न में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक महल में रुका हंटिंग सीज़न के दौरान। माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोकिंग। मेरे जो दोस्त थे वो प्रैक्टिकल जोकिंग के शौकीन थे। एज ऑल माई फ्रेंड्स आर, जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। आई डू नॉट केयर टू नो एनी अदर सॉर्ट ऑफ पीपल। मैं बिल्कुल भी इस बात की केयर नहीं करता टू नो, जानने की, एनी अदर सॉर्ट ऑफ पीपल, दूसरे लोगों के साथ ऐसा कुछ किया जाए। व्हेन आई अराइव्ड दे गैव मी अ प्रिंसली रिसेप्शन। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे एक शानदार स्वागत किया मेरा। विच एट वंस अरोज डिस्ट्रस्ट इन माई ब्रेस्ट, जिस बात ने मेरे दिल में कुछ शक पैदा किया। दे एम्ब्रेस्ड मी, उन्होंने मुझे आलिंगन किया मेरा, अच्छे से मुझसे मिले। दे कैजोल्ड मी, उन्होंने मुझे मना लिया मेरी खुशामद करके। एज इफ़ दे एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस, कि वो लोग आशा करते हैं कि वो मेरे खर्चे पर सारा फ़न वहाँ पे करेंगे। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, लुक आउट ओल्ड फेरेट, ये लोग देखो पुराने शिकार। दे हैव समथिंग इन प्रिपरेशन फॉर यू, वो लोग पुराने शिकार की तलाश में हैं और मेरे लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग द डिनर द मर्थ वॉज एक्सेसिव, फार टू ग्रेट। डिनर के समय जो उनकी प्रसन्नता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और फार टू ग्रेट, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट आई थॉट, यद्यपि मैंने सोचा, हियर आर पीपल हु टेक अ डबल शेयर ऑफ अम्यूज़मेंट, कि यहाँ पर क्या होगा, मनोरंजन का कुछ डबल शेयरिंग की है इन लोगों ने। एंड अपारेंटली विदाउट रीज़न, और ये स्पष्ट रूप से इसका कोई रीज़न साफ नहीं हो पा रहा था। दे मस्ट बी लुकिंग आउट इन देयर ओन माइंड्स फॉर सम गुड बिट ऑफ फन, कि ये लोग ज़रूर अपने दिमाग में कुछ मजाक करने का प्लान कर रहे हैं। अश्योर्डली आई एम टू बी द विक्टिम ऑफ द जोक अटेंशन, और वो पूरी तरीके से पक्के तौर पर ये कह सकता था कि इस मजाक का शिकार वो खुद बनेगा, और इस बात पर के लिए वो काफ़ी अटेंशन में था, ध्यान रखे हुए था। ड्यूरिंग द एंटायर इवनिंग, पूरी शाम के दौरान, एवरीवन लाफ्ड इन एन एक्सग्रेटेड फैशन, सब लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से हंस रहे थे। आई स्मेल्ट अ प्रैक्टिकल जोक इन द एयर, मैंने सूंघ लिया था कि हवा में ज़रूर किसी प्रैक्टिकल जोक की स्मेल आ रही है, यानी उसे शक हो गया था कि ये लोग ज़रूर कुछ मजाक करने वाले हैं। एज अ डॉग स्मेल्स गेम, जैसे कि डॉग किसी स्मेल को, किसी गेम को सूंघ लेता है, पहचान लेता है। बट वॉट वॉज इट, लेकिन ये क्या था। आई वॉज वॉचफुल, मैं इन चीज़ों को इसे देखना चाहता था, और मैं रेस्टलेस हो चुका था, यानी मेरा आराम खो चुका था, क्योंकि मुझे शक था कि ये लोग मेरे साथ कुछ मजाक करने वाले हैं और वो इस बात को जानना चाहता था, इसलिए उसका आराम खो गया था। आई डू नॉट लेट अ वर्ड और अ मीनिंग फॉर अ गेस्चर एस्केप मी, मेरे पास कोई भी ऐसा वर्ड या मीनिंग नहीं था, ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी जो मुझे बचा सके। एवरीवन सीम्ड टू मी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन, सब लोग मुझे एक संदेह भरे ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे थे। एंड आई इवन लुक्ड डिस्ट्रस्टफुली एट द फेसेस ऑफ द सर्वेंट्स, और मैं संदेह के साथ वहाँ के सर्वेंट्स के चेहरों को देख रहा था कि कौन मेरे साथ कब मजाक कर दे। द आर रैंग फॉर गोइंग टू बेड, सोने का समय हो गया। एंड द होल हाउस होल्ड कैम टू असॉल्ट मी टू माई रूम, और सारे के सारे जो लोग थे उस घर में वो मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आए। वाई, क्यों। दे सेड टू मी गुड नाइट, उन्होंने मुझे कहा गुड नाइट। आई एंटर्ड द अपार्टमेंट, मैंने कमरे में प्रवेश किया। शट द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड रिमेंड स्टैंडिंग, और मैं सीधा खड़ा रहा। विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप, मैंने एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया। होल्डिंग द वैक्स कैंडल इन माई हैड, मैंने अपने हाथ में मोमबत्ती पकड़ रखी थी। आई हियर्ड लाफ्टर एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर, मैंने बाहर गैलरी में, कॉरिडोर में मजाक की और फुसफुसाने की, हंसने की और फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी, बिना किसी शक के मैं कह सकता था कि वो लोग मेरी बात कर रहे थे। आई कास्ट अ ग्लैंस अराउंड द वॉल्स, मैंने क्या किया, एक नज़र दीवारों पर डाली। द फर्नीचर को देखा, सेलिंग ऊंचाई को देखा, हैंगिंग्स लटकती हुई चीज़ों को देखा, फ्लोर को देखा, यानी सब चीज़ों को उसने अच्छे से अच्छे से उनको देखा था, सबको भी, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। आई सा नथिंग सस्पिशियस, लेकिन मुझे कोई भी संदेह
संदेहात्मक चीज़ नहीं दिखी। आई हियर्ड पीपल मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर। मैंने कुछ लोगों को मेरे दरवाजे के बाहर मूव करते हुए सुना, चलते हुए सुना। आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल। मुझे कोई शक नहीं था कि वो लोग मुझे की होल से देख पा रहे थे। एन आइडिया कैम इन टू माई हेड। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। माई कैंडल में सडनली गो आउट। मेरी जो कैंडल थी वो अचानक बुझ गई। एंड लीव मी इन डार्कनेस। और मुझे अंधेरे में छोड़ गई। देन आई वेंट अक्रॉस टू दी मैंटल पीस एंड लाइटेड ऑल द वैक्स कैंडल्स दैट वर ऑन इट। उसके बाद मैंने क्या किया, अग्नि कोष्ठ के पास जाकर, यानी जहाँ जिस बेंच पे मोमबत्तियाँ रखी जाती हैं उसके पास गया और उसने सारी की सारी कैंडल वहाँ जो रखी हुई थी उन्हें जला दिया। आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लैंस अराउंड मी विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग। उसके बाद मैंने एक नज़र अपने चारों ओर फिर डाली। विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग, मैंने किसी भी चीज़ को नहीं पाया। आई एडवांस्ड विद शॉर्ट स्टेप्स। मैंने एक कदम धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ाया। केयरफुली एग्जामिनिंग द अपार्टमेंट। सारे अपार्टमेंट को अच्छे से केयरफुली एग्जामिन किया। नथिंग। आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल। कुछ नहीं था। मैंने हर चीज़ को, हर आर्टिकल को इंस्पेक्ट किया, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। स्टिल नथिंग, कुछ भी नहीं था। आई वेंट ओवर टू द विंडो। मैं खिड़की के पास गया। द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन। जो उसके खिड़की के दरवाजे थे लकड़ी के बड़े बड़े, वो खुले थे। आई शट देम विद ग्रेट केयर। मैंने उन्हें सावधानी से बंद कर दिया। एंड देन ड्रू द कर्टन्स। और फिर मैंने पर्दों को खींचकर उनके सामने लगा दिया। अनॉर्मस वेलवेट कर्टन्स एंड प्लेस्ड अ चेयर इन फ्रंट ऑफ देम। एक बहुत ही बड़ा और वेलवेट का पर्दा था जो मैंने उसके सामने लगाया और एक चेयर को खींचकर उसके सामने रख दिया। सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड, ताकि कोई भी डर वाली चीज़ उसे बाहर से आकर डरा नहीं पाए, इसलिए उसने खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।